धन्यवाद करते हैं आपकी भलाई और करुणा के लिए। धन्यवाद करते हैं जितने प्रिय इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, हर एक के जीवन में प्रभु आपकी भलाई जो सदा की है, मैं धन्यवाद करता हूँ। पूरा लाबाश शिब्रो लेखे से केरेले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू योर नेम फादर गॉड। Thank you, Lord, for surrounding each and every one of us, Lord, with your flaming fire. Thank you, Lord. Thank you, Lord. अपने अग्निमय स्वर्गदूतों से प्रभु हमें सुरक्षित रखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलो बाश शब्रो लेखे से खेरे लेखे से को। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 लॉर्ड। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हम मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा हम जयवंत हैं। और अलाबा शिब्रो लेखे से के। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उबरा लाबा शिब्रो लेखा सीनामा शिप्रो लेबा शिब्रो लेखे से के रे लेखे से के। टच ईच एंड एवरी वन ऑफ अस लॉर्ड राइट नाउ। उबरे लेगे से के हमारे मनों और हृदयों में पिता इस नाम यीशु के लहू को अप्लाई करते हैं। धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि आपने हमें मसीह यीशु के लहू के छिड़काव के लिए चुना है। पिता, धन्यवाद करते हैं। होरा लाबा शिब्रे लेखे से के ईशन मसीह यीशु के लहू के छिड़काव के जरिए प्रभु होबरा लाबा शिब्रो लेखे आपकी अनुग्रह और आपकी शांति हम सबों के जीवन में मसीह यीशु के नाम से सक्रिय हो। पिता, हम धन्यवाद के साथ रिसीव करते हैं। होरा लाबा शिब्रो लेखे से के होबरा लागा सिग्रो लखासी नामा उपरा लेखे से के। थैंक यू लॉर्ड। हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं प्रभु आप हमारा यहोवा राफा हैं, हमें चंगाई करने वाला परमेश्वर। अलाबा शिब्रे लेखे से के किसी प्रकार की शारीरिक डिस्कम्फर्ट जो प्रभु इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए प्रियजनों के जीवन में किसी प्रकार की बीमारी की बातें, डर और भय और चिंता की बातें जो किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी की वजह से है, राइट नाउ फादर गॉड आई डिक्री एंड डिक्लेयर आप हमारे यहोवा राफा हैं। आपने वचन भेजकर प्रभु आप हमें चंगा करते हैं। क्षण में मसीह यीशु के नाम से फादर गॉड इस वचन को रिलीज करता हूं कि मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे किए गए हैं। फादर गॉड लेट राइट नाउ लेट योर हीलिंग पावर बी रिलीज्ड फादर गॉड। और अलाबाद शिब्रे लेके चंगाई की सामर्थ इसी सन मसीह यीशु के नाम से सक्रिय हो और हर एक की शारीरिक दुर्बलता और बीमारी, रोग, पीड़ा, दुख, दर्द मसीह यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं। ऐसे क्षण आपके प्रिय लोग प्रभु आजाद हों। फादर गॉड मसीह यीशु के लहू के जरिए प्रभु हम आपकी दया के लिए पुकारते हैं। क्षण उबरा लेगे से खेरे लेगो सखा हम मसीह यीशु का लहू का छिड़काव करते हैं। फादर गॉड वी स्प्रिंकल द ब्लड ऑफ जीसस लॉर्ड राइट नाउ। उबरे लेगे से खेरे लेके मसीह यीशु के नाम से हर एक दर्द, शारीरिक पीड़ा, हर एक प्रकार की बीमारी और बीमारी से कनेक्टेड हर एक प्रकार का शंका, डाउट, फियर मसीह यीशु के नाम से डिसअपियर हो। होरे लेबे शेकेरे लेके फादर गॉड राइट नाउ आई स्प्रिंकल द ब्लड ऑफ जीसस। हर एक जो सुनने वाले, हर एक के कानों में, हर एक के हृदयों में, हर एक के मन में हम मसीह यीशु का लहू का छिड़काव करते हैं। होबरा लेगे शेकेरे ले पिता, बाइबल कहता है कि आपने मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए प्रभु अपने साथ हमारा मेल किया और अपने अनुग्रह का भागी हमें ठहराया है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। होबरा लेबे शिब्रो लाखासीनो में ने खेरे लेके सेके होबा गारा लागो से खेरे लेके सेके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड फॉर टचिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ अस लॉर्ड एंड हीलिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हर एक को चंगाई की सामर्थ को रिलीज करके प्रभु चंगाई देने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया।
मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। से डाई आराधना एलोही, आराधना एडोनाई, आराधना यीशुआ, आराधना से डाई, आराधना एलोही, आराधना एडोनाई, आराधना यीशुआ, आराधना। Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Father God. यहोवा राफा, चंगाई करने वाला परमेश्वर, उबरा लाबाश सिगरो लेके सीखे। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपकी इस भलाई के लिए, आपके इस करुणा के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा भरोसा प्रभु आपकी ओर है, और वचन कहता है कि जिसका मन तुझ पर धीरज धरे हुए है, उसकी आप पूर्ण शांति के साथ प्रभु आप उसकी रक्षा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन जो 2026 में प्रभु हम सबों के लिए प्रभु आशीष का कारण ठहरा है। उपरे लेगे शेगुरो लगा सनामा, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शेब्रो लेखे सेके, ग्लोरी टू योर नेम फादर गॉड, वी थैंक यू। उबरा लाबा शेब्रो लेखा सीनो में ने खेरे लेके सेके। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड। उबरा लाबा शब्रो लेखा सीनामा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। फादर गॉड इस क्षण मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, हर एक के हृदयों और हर एक के मनों में मसीह यीशु के लहू का छिड़काव के जरिए पिता हम आत्मिक समझ और ज्ञान और बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर गॉड हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारा हृदय और हमारा मन पूरी रीति से पिता आपके डिवाइन विल एंड पर्पस के साथ अलाइनमेंट में हो। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी आत्मा के चलाए चले प्रभु। ऐसी अनुग्रह और ऐसी दया हम चाहते हैं पिता। हरा राबा शेब्रोले खासी कोरे लेके सेके, हम धन्यवाद करते हैं इस बड़ी दया के लिए, बड़ी भलाई के लिए प्रभु। होबरा लेबे शेब्रोला खासे खेरे लेके सेके, पिता मसीह यीशु में विश्वास के जरिए अनुग्रह को आपने हमारे लिए खोला है। बाइबल कहता है कि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसका सर्वनाश ना होगा बल्कि वो अनंत जीवन को पाएगा। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शब्रो लेखे सिके रे लेखे सिके, थैंक यू लॉर्ड। और हमें विश्वास करते हैं पिता, मसीह यीशु में विश्वास करते हैं। बाइबल कहता है जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वे परमेश्वर के संतान है। फादर गॉड इस अनुग्रह के लिए, इस भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शब्रो लेखा सीनामा ना खरा लकोजा का, धन्यवाद लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस फादर गॉड वी प्रे। थैंक यू लॉर्ड हमें चंगाई देने के लिए, हमारे चारों ओर प्रभु अपने एंजेलिक प्रोटेक्शन को सक्रिय करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फ्लेमिंग एंजल्स के जरिए प्रभु हर एक को कवर करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु के लहू के छिड़काव के जरिए हमारे हार्ट और हमारे मन को प्रभु आपके डिवाइन प्लान पर्पस के साथ अलाइनमेंट में लेकर आने के लिए पिता हम आपका शुक्रगुजार हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी इस असीम भलाई के लिए, आपके इस असीम करुणा के लिए, जिसके विषय में बाइबल कहता है कि आपकी भलाई और करुणा सदा की है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शब्राला खासी की हुई हमारी हालात पर डिपेंड नहीं करता प्रभु, हमारी समस्याओं पर डिपेंड नहीं करता, बट आपकी भलाई सदा की है पिता। हर क्षण हर वक्त प्रभु आपकी भलाई और करुणा हमारे जीवन पर बनी रहती है। पिता दाऊद की भांति प्रभु हम डिक्लेयर करते हैं कि हम आपकी भलाई और आपकी करुणा से प्रभु घिरे हुए हैं। हम धन्यवाद के साथ पिता ये प्रार्थना करते हैं
हर एक प्रियजनों के लिए पिता जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, उनके प्रियजनों के लिए, उनके घर से जुड़े हुए हर एक लोगों के जीवन पर प्रभु हम आपकी भलाई की याचना करते हैं। आपकी दया सदैव हमारे जीवन पर बना रहे, आपकी अनुग्रह और शांति में हम बढ़ते चले जाएं पिता। और इस अंत के समय में जब प्रभु हम अपना जीवन को जी रहे हैं, प्रभु आपका प्रकाश हम सबों के जीवन पर उदय हो और अलाबा शिब्रो लेखे सिके और आपकी आत्मा के हम चलते चले जाएं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव, प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो विगत कुछ समयों से 2026 का वर्ष को हमने प्रार्थना के जरिए डिक्लेयर किया है और प्रभु का कि ये वर्ष प्रत्येक लोगों के लिए ग्लोरी, परमेश्वर के ग्लोरी का मैनिफेस्टेशन का वर्ष है। थिंग्स दैट आपने विगत समयों में जिन बातों के लिए आपने स्ट्रगल करता रहा और कई ऐसी अनहर्ड प्रेयर्स जो आपकी लाइफ में नहीं फुलफिल होते हुए दिखे, कई ऐसे स्ट्रगल या संघर्ष स्पिरिचुअली जो आप अपने जीवन में करते आए, एक नए डायमेंशंस में, एक नए स्पिरिचुअल लेवल्स में परमेश्वर हम सबों को बढ़ाने जा रहा है। प्रभु का एक अलग अनॉइंटिंग हम सबों के जीवन पर बढ़ने जा रहा है। कुछ चीजों को अगर हम गौर करेंगे तो ये सारी चीजें हम अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। पहला चीज जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं वो है स्पिरिचुअल वॉरफेयर के जो चीजें हैं उनको हम समझें। और हमारा ये वॉरफेयर जो है, आत्मिक संघर्ष जो है, आत्मिक जंग जो है, वो शारीरिक नहीं है, भौतिक नहीं है। और उसको हम भौतिक तरीके से, फिजिकल तरीके से हम उसको टैकल करने का प्रयास करेंगे तो हम हमेशा औंधे मुंह गिरेंगे। कहने का मतलब हम हमेशा अपने आप को विफल होते हुए देखेंगे, क्योंकि वॉरफेयर फिजिकल है ही नहीं। और हम उसको फिजिकल तरीके से टैकल करने का प्रयास करते हुए हमेशा अपने आप को निराश, अपने आप को विवश, अपने आप को लाचार, ऐसी हालत और ऐसी दशा में हम अपने आप को पाएंगे। बट हमारा जो वॉरफेयर है वो आत्मिक है और उसको हम आत्मिक तरीके से ही उसको जीते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि आपको आत्मिक डिसर्नमेंट या आत्मिक परख, चीजों का आत्मिक परख। आत्मिक परख मतलब आप जब चीजों को आकलन करते हैं, हालात और परिस्थितियों के जब आप आकलन करते हैं, उस समय आपका फोकस या केंद्र किधर है, आपका मन किन चीजों पर लगा है, वो है आत्मिक परख का एक पहली पहचान। अगर आपका आत्मिक परख में अगर आप चूक रहे हैं, चीजों को आप परख नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि चीजें जो आपके लाइफ में एक समस्या के रूप में या फिर हालात और परिस्थितियों के रूप में उभर कर खड़ी है, उसको अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसका पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि उसका रियल कोर्स क्या है और वो कहां से जनरेट हो रहा है और उनका पर्पस क्या है आपकी लाइफ में, उन चीजों को का होना वो किस दिशा की ओर आपको ले जाना चाहता है। जब आप उन चीजों को नहीं समझ पाएंगे और आत्मिक समझ या आत्मिक परख अगर आपके जीवन में नहीं होगा तो फिर आप अपने दिशा और दशा को सही ट्रैक पर नहीं ले जा पाएंगे। तो सबसे पहला चीज होता है आत्मिक समझ, आत्मिक परख, और जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट। कभी भी कोई भी सिचुएशंस अगर आपको विचलित कर रहा है, भयभीत कर रहा है, निराश कर रहा है, चिंतित कर रहा है, आपको घबरा दे रहा है या आप परेशान हो जा रहे हैं, दैट मीन्स आपको यह समझना है कि आपको अपना फोकस हटाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप ओवर कॉन्शियस या फिर आप परमेश्वर से आपका फोकस हटकर आप अपने समस्याओं पर उलझे हुए। आत्मिक परख यहीं पर आप अपने आप को परखना है, डिसर्नमेंट यही अंडरस्टैंड करना है कि अगर कोई भी सिचुएशंस या हालात या परिस्थितियां जिसे आप निराश हो रहे हैं,
आपका जॉय खत्म हो रहा है, आपका पीस खत्म हो रहा है, आप भयभीत हो जा रहे हैं, आप डर जा रहे हैं, घबरा जा रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका ध्यान प्रभु पर नहीं है, हटा हुआ है। तो इस चीज को जब आप समझ जाएंगे और अपना फोकस को फिर प्रभु की ओर लाएंगे, कोई भी सिचुएशंस है, कोई भी हालात है, कोई भी परिस्थिति है, परमेश्वर से बड़ा नहीं। और हमारे लिए हम इतने प्रिविलेज्ड हैं कि कलवरी के क्रूस मृत्यु के जरिए ऑलरेडी वी आर विक्टोरियस। प्रभु के पुनरुत्थान के जरिए ऑलरेडी वी आर विक्टोरियस। मसीह यीशु के लहू के जरिए, और ये लहू का मतलब क्या है? मसीह यीशु का लहू उसके मृत्यु और पुनरुत्थान को दर्शाता है। और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के जरिए हम जयवंत हैं। मेमने के लहू के जरिए हम जयवंत हैं। अगर हम स्पिरिचुअली इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं और किसी भी सिचुएशंस में अगर हम विचलित हो जा रहे हैं, संदेह आ रहा है, डाउट आ रहा है, और हम ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि हमेशा होली स्पिरिट हमारे संग है, परमेश्वर की मौजूदगी हमारे संग है, तब जाकर हालात और परिस्थिति हम पर हावी हो पाता है। तो सबसे पहला चीज, हमारा जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर का जो टेक्निक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गॉड्स के आर्मी का हम एक पार्ट है। और गॉड के आर्मी का पार्ट होने का मतलब क्या है कि लाइक एंजेलिक होस्ट हैं जो कि गॉड के आर्मी के पार्ट है। और सेकंड जो आर्मी का पार्ट है, गॉड के आर्मी का पार्ट है, वो आर्मी ऑफ बिलीवर्स है। विश्वासियों का जो विश्वासियों का आर्मी है। मतलब हम गॉड के हेवनली होस्ट, जो एंजेलिक होस्ट है, एंजेलिक कमांड है, स्वर्गदूतों की जो सेना है, वो स्पिरिचुअल सेना है। और उनको एक्टिवेट करने का जो चीजें हैं, वो बिलीवर्स, आर्मी ऑफ बिलीवर्स के हाथ में। जिन बातों को तू स्वर्ग में खोले, पृथ्वी पे खोलेगा, वह स्वर्ग में खुलेगा। जिन बातों को पृथ्वी पे निषेध करोगे, वह स्वर्ग में निषेध होगा। तो ये जो कमांड है, ये जो अथॉरिटी है, वो बिलीवर्स को दिया गया। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया और उसको स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की प्रभुता, प्रधानता, सामर्थ, अधिकार और हर एक नाम के ऊपर में उसको बैठाया और सब कुछ को उसके पांव तले कर दिया। और उसको सब कुछ के ऊपर में उसको शिरोमणि ठहरा कर उसको अपनी कलीसिया को दे दिया। दैट मीन्स वो कमांडिंग पावर इस पृथ्वी पर आज के समय में बिलीवर्स का है। अगर हम विश्वास का जीवन में वॉक नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने स्पिरिचुअल बैटल इंडिविजुअली, हर एक के लिए ये, हर एक को इन चीजों को समझना है कि हर एक जो स्पिरिचुअल बैटल है, उसमें आप एक सेना है। और अगर आप सेना का जो रोल है, आर्मी का जो रोल है, उस चीज को आप अगर नहीं कर रहे हैं, उस बैटल पे अगर आप अपने बैटल का अपना रोल जो आपका है उसको आप नहीं कर रहे हैं, तो उस बैटल में समझिए कि वो बैटल आपके लिए घातक हो सकता है। अगर आप अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, अपना डिफेंस आप नहीं कर रहे हैं, अपना जो आगे आपको जो बढ़ना है, जो कमांड को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तब क्या होगा कि लाइक वो आपके लिए घातक हो सकता है। तो आप एक स्पिरिचुअल वॉर में, आप कोई ऑर्डिनरी पोजीशंस पे नहीं है, बल्कि आप एक आत्मिक सेना का पार्ट है। बट इस आत्मिक लड़ाई या आत्मिक जंग में हमारा रोल क्या है, हमको करना क्या है? हमको तलवार उठा के फाइट नहीं करना है, बट हमारा बिलीवर्स का जो फाइट है वो है प्रेयर, वो है प्रार्थना। हमारा प्रार्थना के जरिए, हमारा आराधना के जरिए, हमारा वर्शिप के जरिए एंजेलिक होस्ट एक्टिवेट होते हैं, स्वर्गदूतों की सेना एक्टिवेट होती है, और एंजल्स हमारे बिहाफ पे फाइट करते हैं। एंजल्स डिस्पैच होते हैं हमारे प्रेयर के आंसर के रूप में। यदि हम प्रार्थना करेंगे तो स्वर्गदूत रिलीज किए जाते हैं।
अब दानियल की किताब में देखेंगे तो दानियल ने प्रार्थना किया, 21 दिन तक उन्होंने प्रार्थना किया और हमने स्वर्गदूतों को रिलीज होते हुए देखा। सबसे पहले गाब्रियल आया, उसको संदेश देकर आया, संदेश लेकर आया जिब्राइल, गैब्रियल जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद हम माइकल को रिलीज होते हुए देखते हैं, माइकल आके फाइट कर रहा है। तो आपका प्रार्थना का रिजल्ट्स होते हैं, एंजेलिक होस्ट एक्टिवेट होते हैं और वे आपके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। ये फाइट आपको नहीं फाइट करना है। बाइबल का वचन की एक बातों को अगर आप देखेंगे, दूसरा इतिहास उसका अध्याय 20 पद संख्या 15 के वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर बाइबल लिखता है कि युद्ध तो यहोवा का है। ये जो फाइट है, बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर का बैटल आपका जो युद्ध, आपका जो संघर्ष है वो परमेश्वर का है। और इसी चीज को मूसा ने बहुत ही भाली भांति समझा और उन्होंने कहा कि वो हमारी ओर से लड़ेगा। जब फिरौन की सेना उसको घेरने के लिए पीछा कर रही थी और लोग डरे हुए घबराए हुए थे, उस समय मूसा ने आह्वान किया कि आज आप परमेश्वर को आपकी ओर से लड़ते हुए देखेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो आपकी ओर से लड़ेगा। तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर में गॉड इज ऑलवेज देयर टू फाइट फॉर यू। वो आपकी ओर से लड़ेगा, आपको लड़ना नहीं। बट आपका रोल क्या है? आपका रोल है प्रार्थना करना, भरोसा करना, विश्वास करना, डरना नहीं, चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होना, और आपका फोकस हमेशा परमेश्वर की ओर होना। ये हमारा रोल प्ले है। और जिस दिन हम अपने विश्वास के कदमों में बढ़ते चले जाएंगे, हम अपने हर एक सिचुएशंस और हालात पर हम विजयी होंगे। बाइबल के वचन कहता है कि जो अपना मन उस पर धीरज धरे हुए है, परमेश्वर पर धीरज धरे हुए, यहोवा परमेश्वर पर धीरज धरे हुए, उसकी वो पूर्ण शांति के साथ उसकी रक्षा करेगा। आपको प्रोटेक्ट करना, आपको बचाना, वो परमेश्वर का है, परमेश्वर का काम है। वो आपकी ओर से फाइट करेगा। आपका काम क्या है? केवल मन लगाना, परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर की ओर देखना, परमेश्वर की ओर ताकना, उसकी प्रशंसा करना, इंटरसीड करना, प्रार्थना करना। हमारा ये रोल प्ले। आर्मी का 2 पार्ट, एंजेलिक कमांड, दूसरा पार्ट आर्मी ऑफ बिलीवर्स। तो हम आर्मी ऑफ बिलीवर्स, विश्वासियों का जो आर्मी है, विश्वासियों का जो सेना है, उसके पार्ट है। और उसका बिलीवर्स, आर्मी ऑफ बिलीवर्स का वर्क क्या है? आर्मी ऑफ बिलीवर्स का वर्क है इंटरसीड करना, प्रार्थना करना। और ये प्रार्थना जब तक हम करते रहेंगे, भरोसा हम करते रहेंगे, बिलीव हम करते रहेंगे, हम बैटल को जीतते रहेंगे। हम अपने बैटल को अपने गवाही के वचन के द्वारा जीते हो। ऑलरेडी हम मसीह यीशु के लहू के जरिए हम लोग ऑलरेडी विक्टोरियस हैं। बट जब तक हमारा गवाही का वचन उन चीजों को, उस विक्ट्री को इस फिजिकल रेल्म में, भौतिक जगत में, हमारी हालात और परिस्थितियों में उनको सक्रिय करता है, उनको एक्टिवेट करता है, उसको अंजाम तक लेके जाता है, वो आपका गवाही का वचन है। और गवाही का वचन क्या है? आपका विश्वास का वचन, आपका प्रार्थना है, आपका वर्शिप है, आपकी आराधना है। तो आज कई ऐसी हालात और परिस्थितियों में आज भी लोग उलझे हुए हैं। कई लोग फाइनेंशियली फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। वे अपने स्पिरिचुअल वॉरफेयर का स्ट्रेटजी को नहीं समझ पा रहे, कैसे वो वर्क कर रहा है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, उसी में उलझे हैं ताकि वो कोई बड़ा काम को नहीं कर पाए। कई लोग अपने पारिवारिक समस्याओं में उलझे हुए हैं, अपने रिलेशनशिप के उसको मेंटेन करने में उलझे हुए हैं। कईयों का लाइफ में क्या है, बच्चों के ही समस्याओं में उलझे हुए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड मैटर्स में उलझे हुए हैं। कई लोग कई प्रकार की बीमारी या स्ट्रगल में उलझे हुए हैं। तो आपको उलझा के रखा जा रहा है ताकि आप गॉड के जो डिवाइन प्लान है, पर्पस है, उसमें आप आगे ना बढ़ सके। तो इन चीजों को आपको समझना है। सबसे पहला चीज क्या है कि आप स्पिरिचुअली, आप जब अवेयरनेस में रहेंगे, आप स्पिरिचुअली आत्मिक रूप से समझ और जागरूकता में रहेंगे। और वो जागरूकता कैसे? कि हमेशा जब कनेक्शन में रहेंगे, प्रार्थना में कनेक्टेड रहेंगे, स्पिरिचुअली, स्पिरिट में, जब आप होली स्पिरिट के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे,
ये है आत्मिक परख। आप जब डिसर्नमेंट में है, स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट में है, आप अवेयरनेस में है कि गॉड इज देयर विथ यू, ही दैट इज यू, ही दैट इज इन यू इज ग्रेटर देन द वन हु इज इन दिस वर्ल्ड। आत्मिक डिसर्नमेंट का नतीजा क्या है? आप जब आत्मिक डिसर्नमेंट में है तो यू आर अवेयर, आप जागरूक हैं। आप जागरूक हैं कहने का मतलब आपको मालूम है कि गॉड आपके संग है और वो आपके संग काम कर रहा है। आप अनाथ नहीं है, आप लाचार और विवश नहीं है। वो सहायक आपके संग है, वो सदा आपके संग है, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा जो सदा तुम्हारे संग रहेगा। तो जब आप होली स्पिरिट के प्रेजेंस को नहीं देख पाते, आप स्पिरिचुअली आप डिसर्न नहीं कर पा रहे, मतलब आप चीजों को सही रीति से, आत्मिक चीजों को नहीं समझ पा रहे। आत्मिक चीजों को समझना कहने का मतलब स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट में रहना, दैट मीन्स आप कांस्टेंट, आप इस अवेयरनेस में है कि गॉड इज ऑलवेज देयर। एक क्षण भी, एक पल भी वो आपको नहीं छोड़ा है, वो आपके संग सदा रहता है। जगत के अंत तक वो आपके संग रहेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ये वर्ड ऑफ गॉड है। और यहीं पर हम पहला स्टेप जो होता है, हम अपने स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट में हम लोग मिस कर जाते हैं। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम्स होता है, हम तुरंत घबराने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं। और चिंता, घबराहट, संदेह, डाउट अंधकार की शक्तियों को, बीमारी को, समस्या को हम पर अपना प्रभाव जमाने के लिए, या हमारा कंट्रोल, हमारी हालात और परिस्थितियों को हाईजैक करने के लिए, या फिर हमारे अपने जीवन में उनका दखल करने के लिए वे विधिक रूप से अधिकृत हो जाते हैं। ये है स्पिरिचुअल रियलिटी। तो जब आप चीजों को समझें कि लाइक हमारा रोल प्ले एज एन आर्मी, परमेश्वर के आर्मी का, जब हम एक हिस्सा है, बिलीवर्स की आर्मी का एक हिस्सा है, तो हमारा रोल प्ले हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमारा हर हालात में, हर परिस्थितियों में आर वी एबल टू प्रे। क्या जब थोड़ा सा भी चिंता आ जा रही है, थोड़ा सा भी समस्या आ जा रहा है, थोड़ा सा भी चीजें उलट पुलट सा दिखाई दे रहा है, क्या हम परमेश्वर की ओर ताक पा रहे हैं? क्या हम मूसा की तरह ये कह पा रहे हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारी ओर से है, वो हमारी ओर से लड़ाई करेगा? क्या हम यहोशापात की तरह ये कह पा रहे हैं कि युद्ध तो यहोवा का है, एंड अ बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड? जब यहोशापात पूरी रीति से आप शत्रुओं के आर्मियों से, चारों ओर से बहुत बड़ी सेना और आर्मी से जब वो घिरा हुआ था, उस समय उनका फोकस किधर था? आज हमारा फोकस किधर है? हमारा मन किधर है? हम किस ओर देख रहे हैं, किस ओर ताक रहे हैं? तो स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट, पहला चीजें आपको समझना है। सेकंड जो चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है प्रॉम्प्ट ओबीडियंस। परमेश्वर की दिशा को सुनना और उसके हिसाब से काम करना। जब कभी भी आपके हालात और परिस्थितियों में कुछ भी चीजें आ रहा है, तुरंत आपको एक प्रेरणा मिल रहा होगा कि आपको करना क्या है। कई बार आपको ये लगेगा कि आपको वचन पढ़ना है, कई बार ये लगेगा कि आपको प्रार्थना में जाना है। उस समय आप विचलित मत होइए, प्रभु का जो दिशा है उसका पालन कीजिए। तो कई बार हम उस दिशा को पकड़ ही नहीं पाते। जब तक आप गॉड के कमांड को नहीं सुनेंगे, गॉड के निर्देश को नहीं सुनेंगे, तब तक हम विक्ट्री की ओर नहीं बढ़ पाते। और तीसरा है कि एंजेलिक होस्ट, जो परमेश्वर के जो एंजेलिक होस्ट हैं, उनके साथ कोऑपरेट करना। कोऑपरेट करने का मतलब क्या होता है कि एंजेलिक होस्ट जो होते हैं, परमेश्वर की जो आर्मी है, वो कैसे काम करते हैं? वो केवल जब आप परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहेंगे तब वो आपके साथ में काम करेंगे। परमेश्वर के वचन के विपरीत प्रतिक्रिया करेंगे, वो आपके साथ कोऑपरेट काम नहीं करेंगे। जब आप डाउट में रहेंगे, एंजेलिक होस्ट आपके जीवन में काम नहीं करेंगे। जब आप चिंता में रहेंगे, निराशा में रहेंगे, वो डर में रहेंगे, वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वे स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। तो तीसरा जो चीजें हैं कि हम गॉड्स के जो आर्मी है, एंजेलिक होस्ट हैं,
उनका हम सहयोग करें। और वो सहयोग हम कैसे करेंगे? वो सहयोग हम परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहकर हम उनका कोऑपरेट कर सकते हैं। सेकंड पहलू पर फिर से मैं आ रहा हूं, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। हम देखेंगे कि कई ऐसे वॉरफेयर हुआ, वहां पर सुनना इंपॉर्टेंट है कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाह रहा है, कैसा दिशा देना चाह रहा है, कौन सा वचन को लेके आपको बिलीव कराना चाह रहा है। और कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि पवित्र आत्मा की ओर से कोई चीजें आ रही है या फिर वो आपका मन का भ्रम है या अंधकार की शक्तियों की तो ओर से आ रही है। उसका सिंपल सा तरीका है समझने का कि कई ऐसे थॉट्स या कई ऐसे विचार, कई ऐसी प्रेरणा जो आपके अंदर में आ रही है, अगर वो आपको डरा रही है तो होली स्पिरिट का स्पीकिंग नहीं है। लेकिन वो आपको ढाढ़स दे रहा है, आपका हिम्मत बढ़ा रहा है, आपको हौसला दे रहा है, आपको आनंदित कर रहा है। परिस्थिति भले ही भयावह दिखे, मेडिकल रिपोर्ट भले ही भयावह दिखे, डॉक्टर्स के जो वर्ड्स हों वो आपको घबरा देने वाला ही क्यों ना हो, उन हालात में जब आप इंस्पिरेशंस के जरिए, थॉट इंप्रेशन के जरिए आपके अंतरात्मा में, अंतःकरण में जब आप एक आवाज को सुन रहे हैं, हौसला रखो, हिम्मत रखो, भरोसा करो। उन चीजों को ओबे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको मिस कर जा रहे हैं तो आप अपने स्पिरिचुअल वॉरफेयर या स्पिरिचुअल लड़ाई में आप अपनी हानि उठाने जा रहे हैं। लेकिन वहां अगर उस आवाज को आप पकड़ पा रहे हैं, तभी जाकर आप आगे आप उसको बढ़ पाएंगे। और इसीलिए क्या है कि कोई भी वॉरफेयर में जब तक लिसनिंग नहीं होगा, आपकी लाइफ में वो विक्ट्री नहीं है। मूसा ने चीजों को सुना, जब वो दुहाई देने लगा, परमेश्वर ने उससे कहा कि अपनी डंटा को उठाओ और समुद्र में मारो, दुहाई देना बंद करो। ये चीजें, लिसनिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो लिसनिंग हमारा तभी आता है जब हम होली स्पिरिट की ओर ताकना शुरू करते हैं, जब हम उसकी ओर देखना शुरू करते हैं। और थैंक यू जीसस। अपरला बोस शेब्रा लिखा शिकारा लगा Hoprelego shegrali kasino mene kerele koshaka. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Glory to your name. Glory to your name. Glory to your name. Glory to your name. Okay. एक्सोडस निर्गमन 14 का 3 एंड 13 से लेकर 15 तक। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आगे क्या लिखता है? प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इजरायलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे दो भागों में बांट दो, जिसे इजरायल टूके पांव समुद्र की तह पर चल सके। आज के समय में हमारे लिए भी जो हमें प्रेरणा देता है, हमें गाइड करता है, हमें लीड करता है, हमें मार्गदर्शित करता है, हमारी अगुवाई करता है, वो है पवित्र आत्मा। और वो एक सहायक के रूप में हमारे लिए दिया गया है। और वही पवित्र आत्मा आपको इंस्पायर करे। जब आप उसकी ओर ताकेंगे, उसकी ओर देखेंगे, उन हालात और परिस्थितियों में जब आप उसका गाइडलाइंस लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे, वो आपको पुकारेगा, वो आपके अंदर में चीजों को डालना शुरू करेगा। इंस्टेड ऑफ विचलित होकर, घबरा कर, इधर उधर 10 जगह फोन करने के बजाय आप अकेले में जाइए, अपने घर के लोगों के साथ, जो आपके साथ सहमत हो सकते हैं, उनके साथ बैठिए और मिलकर प्रार्थना करिए। कई बार पति पत्नी के रूप में मिलकर प्रार्थना करिए, कई बार अपने बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करिए, कई बार अकेले में बैठिए और प्रभु से प्रार्थना करिए और दिशा लीजिए
कि होली स्पिरिट आपको क्या इंस्पायर कर रहा है, उस हालात को कैसे टैकल करना है, उस समस्या से कैसे ऊपर उठना है, वो आपको बातें करना शुरू करे, बातें करना शुरू करे। और जब आप उनकी उस दिशा को पकड़ेंगे, समझेंगे, आपका 50% बैटल आपका खत्म हो चुका है, आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। लेकिन जब तक आप उस आवाज को, उसको नहीं सुन पा रहे हैं, उसका दिशा को नहीं समझ पा रहे हैं, उसके गाइडेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक आप अंधेरे में लाठी चलाने की तरह आपकी हालत और परिस्थिति होती है। तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर की चीजों को अंडरस्टैंड करना है, स्पिरिचुअली डिसर्न करना है, प्रभु के फोकस प्रभु की ओर ले आना है। सेकेंडली, सुनना है कि वो आपको क्या इंस्पायर कर रहे हैं और उनको बिलीव करना है। कई बार हम बिलीविंग के जगह पर कई बार विचलित होते हैं, फिर निराशा की बातों को सुनने लगते हैं। होली स्पिरिट क्या कह रहा है उसको नहीं सुन रहे हैं, बट डाउट को सुन रहे हैं, निराशा को सुन रहे हैं, नेगेटिविटी को सुन रहे हैं। और वहां हम अपना दिशा से हम भटक जाते हैं। तो जहां ये ओबीडियंस आएगा, और इस प्रकार के गाइडेंस आप अगर देखेंगे, कई बार आप सामुएल के किताब को पढ़ेंगे, दूसरा सामुएल, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, दूसरा सामुएल अध्याय 5 पद संख्या 22 से 25। दाऊद को प्रभु ने निर्देश दिया कि उसको कैसे फाइट करना है। जोशुआ, यहोशू का किताब अध्याय 6, कैसे यरूशलेम के वॉल को कैप्चर करना है, उसका पूरा उसमें आप वृतांत को सुनेंगे। तो गॉड आपको गाइड करेगा कि आपको ये समस्या है, ये परिस्थिति है, इसमें कैसे प्रार्थना करना है, कौन सा वचन को पढ़ना है, वो आपको गाइड करना शुरू करेंगे। बट आप अपना समय निकालेंगे, अपना वक्त निकालेंगे, प्रभु की ओर ताकेंगे, देखेंगे। पहला है डिसर्नमेंट, आत्मिक समझ रखना, आत्मिक परख रखना। दूसरा है उनकी गाइडेंस या मार्गदर्शन को सुनना, और ये तभी हो पाएगा जब आप उनकी ओर फोकस होंगे। और तीसरा है प्रार्थना में मूव करना, वचन को डिक्लेयर करना, घोषित करना, विश्वास को थामे रहना। जब आप वचन को डिक्लेयर करेंगे, विश्वास को थामे रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमारे प्रार्थना के आंसर के रूप में एंजेलिक होस्ट रिलीज होंगे। और जब आप वचन बेस्ड प्रार्थना किया करेंगे, एंजेलिक होस्ट, जो कि आपके बिहाफ में जो लड़ाई करने वाली जो आत्मिक सेना है, स्वर्गदूत हैं, वे एक्टिवेट होंगे, वे काम करना प्रारंभ करेंगे। तो इस क्षण हम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि वे ब्लेसिंग की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करेंगे। सो थैंक यू फादर एंड वेलकम फादर। प्रेज द लॉर्ड। आइए बड़े धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में, जब हम आत्मिक परख के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, पिता बाप परमेश्वर को समर्पित हो जाएं। एक सुंदर जीवन, प्रार्थनामय जीवन और विश्वास से भरा जीवन, प्रभु हम सबों से यही आशा करते हैं। और उसी आशा में खरे उतरने के लिए प्रभु ने हम सबों को एक साथ विश्वास में बने रहने के लिए, प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए एक सुंदर मौका दिया है। और उस मौका को हम लोग कदम से कदम मिलाकर आशा के तीर्थ यात्री बन करके हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हम निस्संदेह कमज़ोर हैं, और उस कमज़ोरी में भी प्रभु हमारे जीवन में महान महान काम करते हुए कहते हैं, मैंने समझदारों और बुद्धिमानों से छिपाकर नीरे बच्चों को प्रकट किया है। ये सारे बातें जो हम सुन रहे हैं, ये सारे बातें जो हम देख रहे हैं, और जो भी कार्य पिता बाप परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, मेरे जीवन में किया है, और आने वाले समय में करते रहे हैं और करते रहेंगे, सारा सबका श्रेय पिता बाप परमेश्वर है। और उसकी दया है, कृपा है, आशीर्वाद है, और पवित्र आत्मा की बहुत बड़ी कृपा है। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए समर्पित भाव से समर्पित रहें पिता बाप परमेश्वर में। और विशेष करके आग्रह करूंगा आप सबों से, हमारे यहाँ 23 तारीख को शुक्रवार को एक पुरोहित अभिषेक है जिसकी तैयारी चल रही है। आप ज़रूर याद करें अपने प्रार्थनाओं में, और ये जो प्रभु के दाखबारी में काम करने के लिए पिता बाप परमेश्वर ने जिससे चुना है, वे जीवन भर ईमानदार और पवित्र पुरोहित बन करके अपने जीवन में लोगों की सेवा कर सकें, ईश्वर की सेवा कर सकें। तो आइए हम धन्यवाद के साथ में सारा आदर महिमा प्रभु को देते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है।
उसी ने से और और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और और आपके आपकी आत्मा के साथ बाबा परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। आमीन। उनको दी जय उनको जय प्रभु को जय सो परमेश्वर की नवाज प्रभु को जय सो। तू सबको praise the Lord। प्रार्थना अच्छा सुनता जैसे कर जैसे बोल जैसे बोल जा जिसु सुनती मारा मन ही कहीं नहीं जाना है।